हेलो गाइस, इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट ये है BCS 054 का जो कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल टेक्निक्स देख रहे हैं। इसमें हम किसी भी साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं और कैसे यूज़ करेंगे वो भी बताऊंगा, जिससे हमारे 3 से 4 मिनट बच जाए। हम अगर यूज़ कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं उसका यूज़ करके एक दो स्टेप अपना कम कर लें। अब ये वाली चीज़ जो है, इस क्वेश्चन का जो यहाँ पे मैं बी पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ। अब ए जो इसलिए नहीं आया क्योंकि उसमें कुछ वीडियो सपोर्टेड है, नेक्स्ट वीडियो में वो भी आ जाएगा। देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है यूज गॉस जैकोबी मेथड टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन बिलो। रिजल्ट शुड बी करेक्ट अप टू डेसिमल्स प्लेसेस ओनली। देखिए, इसमें फ्रेंड सबसे इंपॉर्टेंट शुड बी करेक्ट अप टू 2 डेसिमल। लेकिन ये है क्या? अभी जैसी वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे तो हमें ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। तो चलिए इसको सॉल्व कर। ये वाली इक्वेशन जो है मैंने यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन की इक्वेशन है ये मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर ली। देखिए फ्रेंड, ये वाली जो फिगर है अपनी, इसमें मैं डायगोनल वाली चीज़ जो है वो यहीं पर रहने दूंगा और बाकी टर्म जो है मैं इस साइड ले आऊँगा। तो लेट्स से मैं पेन का यूज़ कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ पे मैंने -4x1 यहीं पे रहने दिया। अब मैं x2 अगर इस साइड ले जाऊंगा तो 21 तो वहीं रहेगा, माइनस का ये हो जाएगा और माइनस का 10x3 हो जाएगा। क्लियर है? अब x1 यहाँ पे 1/-4 मैंने कैसे लिख दिया? क्योंकि ये जो माइनस वाली x के साथ टर्म है वो 4 पे आ सकती है, नीचे भी लिख सकते हैं। लेकिन मैंने एक स्टेप इसलिए बढ़ाया क्योंकि मैं 1/-4 भी तो लिख सकता हूँ। तो वही मैंने टर्म यहाँ पे लिख दिया और ये चीज़ ऐसे उतार दिया। तो मैं इसको मैंने करा क्या कि मैंने इस पैटर्न में दिखा दिया। अब ये पैटर्न में जो मैंने लिखा है ना, इसको आपको नेक्स्ट में समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने x2 यहीं रहने दिया और 14 पे फिर -5x आ गया यहाँ पे, और x3 में इस साइड ले गया तो ये माइनस का आ गया। तो यहाँ पे जो x2 यहाँ पे कोफिशिएंट है उसका 1 ही है, तो 1, और ये जो माइनस का साइन है यहाँ पे, ये माइनस का साइन यहाँ आ गया। तो आप चाहें तो यहाँ पे डिवाइड करके यहाँ पे -1 लिख सकते हैं। तो माइनस वाली जितनी भी टर्म है वो प्लस में हो जाएगी और प्लस वाली माइनस में। तो वही लिखा है, -14 हो गया, ये प्लस का था, और +5x और +x3 हो गया। ये क्वेश्चन बच्चे को थोड़ा सा घुमाने के लिए इसीलिए ट्रिक दिया गया है। तो इस पैटर्न में मैंने सिमिलरली x3 भी मैंने यहीं रहने दिया, ये वाला टर्म जो है, और -7 को यहाँ पे 2x इस साइड ले गया और -8x2 हो गया। तो वही मैंने यहाँ पे अपना 1 न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 1 ही 1 है यहाँ, क्यों? कोफिशिएंट 1 है और 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो 1 ही होगा सारी चीज़ें। -7 का था यहाँ पे तो प्लस का हो गया, +2x हो गया और +8x2 हो गया। यहाँ तक ये स्टेप पहला क्लियर है हमारा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको करेंगे क्या फ्रेंड? ये वाली जो हमने आइट्रेशन निकाली है, ये वाली जो है, इसी सॉल्यूशन को हम सम में पुट करेंगे। यानी ये आपका इक्वेशन जो है हर एक आइट्रेशन में यूज़ होगा और वहीं पे आप x1, x2 और x3 की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे मैंने x1, x2, x3 ये वाली टर्म यहाँ पे लिख दी और स्टार्ट विद है ना इनिशियल गेस। फॉर एग्जांपल सबका मैंने 0 से स्टार्ट किया, तो मैंने 0 पे लिया, तो यहाँ पे 21 है और x2 है, तो x2 मैंने क्या लिया है? 0, तो 0 लिख दिया। 10x क्या है? x3 क्या है मेरा? 0 है, तो 0 ले लिया। तो 10 से इंटू करूँगा तो इंटू 0 से किसी भी टर्म को करते हैं तो 0 ही आता है, और ये 0 ही 0 है। तो यहाँ पे बच क्या गया? 21 डिवाइडेड बाई -4 करेंगे तो मेरा -5.25 आएगा। फिर उसके बाद सिमिलरली मैंने यहाँ पे x2 की वैल्यू को यहाँ पे -14 लिखा और x1 क्या है? 0 है, तो 0 लिख दिया, और ये भी 0 है x3। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या बच गया? 14 बच गया, तो यहाँ पे -14 बच गया, तो यहाँ पे मेरा -14 आएगा। करेक्ट कर लीजिएगा। x3 में भी मैंने वही चीज़ करी है, यहाँ पे 7 + 2 इंटू यहाँ पे 0 है और 8 इंटू 0 है, तो ये सारी टर्म मेरी 0 हो गई, तो यहाँ पे 7 बच गया, तो मैंने 7 लिख दिया। अब ये जो 3 टर्म है फ्रेंड, इस 3 टर्म को मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे 7, और ये वाली टर्म जो है अब मैं इस वाली टर्म पे करूंगा जो मैंने यहाँ पे सॉल्व करी थी फर्स्ट टाइम पे, ये वाली, ठीक है ना, रीराइट जो इक्वेशन किया था। तो यहाँ पे 21 इक्वेशन है, x2 और x3 मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो x2 मेरा क्या है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे, ये शायद 2 बार लिख दिया मैंने इसे, कोई नहीं। तो x2 मेरा यहाँ पे है -14, तो ब्रैकेट में मैंने -14 लिख दिया। x3 क्या है मेरा? 7 है, तो मैंने 7 लिख दिया। अब डिवाइडेड बाय -4 है। अब ये वाली इक्वेशन को मैं सॉल्व करके मैंने 8.75 1 शॉट में कैसे लिख दिया, ये वीडियो देखिए तब आपको पता चलेगा। अब ये वाली वैल्यू जो लिखने का तरीका है 8.75, तो मैंने इसे 1 शॉट में ही सॉल्व कर दिया। तो वो कैसे सॉल्व किया वो बताता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे मैंने कैलसी में करा क्या फ्रेंड कि मेरी इक्वेशन जो है वो डिवाइडेड में, तो यहाँ अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये वाला जो बटन आप देख रहे हैं इसको मैं प्रेस करूँगा ना तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे मैं करूँगा क्या फ्रेंड कि यहाँ पे मैंने 21 अपनी वो जो इक्वेशन है वैसे ही माइनस, और ब्रैकेट में मैं लिख दूँगा यहाँ पे मेरा कितना है -14 है, क्लियर है, -10 × 7 कर दूँगा मैं। आई थिंक विजिबल होगा आपको। और यही मैं डाउन एरो की से जाऊँगा तो नीचे ब्लिंक करने लगेगा। यहाँ पे मैं -4 प्रेस करूँगा और फिर मैं उसके बाद = रिजल्ट पे प्रेस करूँगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मेरा रिज़ल्ट आ रहा है 35/4। अब मेरे को इसको डेसिमल में लेके आना है, तो वो कैसे होगा, तो मैं इसको सिंपली ये SD वाला जो बटन है उस पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे 8.75 आ गया। तो 87.5 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके फ्रेंड, तो यहाँ हमने साइंटिफिक का देख लिया कि हम कैसे यूज़ करते हैं। सिमिलरली मैंने x2 की वैल्यू में यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, यहाँ पे ये डाल के, और ये वाली जो x1 की वैल्यू है यहाँ पे मैंने लिख दिया 5.25 + 7, और साइंटिफिक का यूज़ करके कैलकुलेटर का ये रिजल्ट आ गया। फिर सिमिलरली मैंने x3 का भी ऐसे ही यूज़ किया 7 + 2 इंटू, और जो मेरी x1 की वैल्यू क्या कह रही है -2.5, और x यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या कह रही है -14, तो मैंने -14 लिख दिया, तो x3 की ये आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है फ्रेंड कि आइट्रेशन हम कब तक करके देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं थर्ड आइट्रेशन करूँगा, 4 करूँगा। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था, हमें क्वेश्चन में कहा गया था रिजल्ट शुड बी करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस ओनली। तो जब तक आपका प्लेसेस यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा जब तक यहाँ पे 0, पहले आइट्रेशन 1 0 करके देखा तो यहाँ पे तो 2 डेसिमल आ गया, यहाँ पे भी 2 आ गया, लेकिन यहाँ 1 आ गया। फिर थर्ड पे आइट्रेशन पे मैंने करके देखा, अब थर्ड पे आइट्रेशन पे वही मैंने वो वाली वैल्यू है जो यहाँ लिख दिया। अब मैंने ये 8175, 3.25 और -115.5 वाली ये तीनों वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी, और ये वाली वैल्यू मैं इन पे पुट कर दूंगा। तो सिमिलरली मैंने इस पे पुट किया तो मेरा यहाँ पे -302 3.21 आ गया। सिमिलरली मैंने x2 पे भी करके देखा, तो x2 पे भी करके यहाँ पे देखा तो मेरा 8.75 आ गया। ये पुट अप कर लेना, ठीक है ना। अब ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा, बरबर करता रहूँगा तो उतना बेनिफिट है नहीं बोलने का ज़्यादा, तो इतना तो कैलकुलेशन आप कर ही सकते हैं। फिर x3 पे भी मैंने करके देखा तो फिर यहाँ पे 1 डेसिमल आ गया। तो आइट्रेशन 4 पे मैंने करा। अब मैं आपको साइंटिफिक का एक और बार यूज़ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने देखिए x21 लिया और -8.75 वैल्यू जो थी यहाँ पे मेरी x2 की क्या है 8.75, तो 8.75 डाल दिया। 10 × x3 क्या कह रहा है मेरा -241.5, ये 245। अब ये x1 जो है पहले मैंने इसको सॉल्व किया, पहले ये वीडियो देखिए फिर आपको पता लगेगा। अब यहाँ पे इक्वेशन है 21 माइनस ब्रैकेट में लूँगा यहाँ पे मैं, और -85.75 है, ब्रैकेट क्लोज करूँगा, माइनस यहाँ पे है 10 × ब्रैकेट में -241.5। अब मैं = प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे मेरा यहाँ पे ये वाली जो इक्वेशन है 2521.75 ये वाली इक्वेशन आ गई है। अब मैं करूँगा फ्रेंड यहीं पे ही, जिस तरह यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मांग रहा है यहाँ पे डिवाइड के बाद आपको फ्रेंड माइनस में फिगर है, तो ब्रैकेट के अंदर मैं -4 लूँगा, ब्रैकेट क्लोज करूँगा और फिर इक्वेशन करूँगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे -630.4375 आ गया, जो मैंने इक्वेशन लिख दी। हम चाहें तो इसको एक सिंपल में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको 2 मेथड से बता दिया है कि हम कैसे कर सकते हैं। ओके गाइस, तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे -630.4375 आ गया, यानी 2 डेसिमल यहाँ पे आ गए, ठीक है। और सिमिलरली मैंने यहाँ पे x1 किया और x2 की यहाँ पे किया तो 176.062 डेसिमल आ गए, और फिर लास्ट फाइनली मेरा 3 डेसिमल आ गया। तो मेरा अप टू 2 डेसिमल तक यहाँ पे जो है मैच कर रहा है। यहाँ पे उसने कहा था क्वेश्चन में रिजल्ट शुड बी करेक्ट, मतलब करेक्ट होना चाहिए, मतलब 2 डेसिमल जो है आपके आपस में मैच करने चाहिए। शुड बी करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो मेरा 2 डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे मैच हो गया। तो यहाँ पे 6.25, अगर ये दोनों मैच नहीं होता 2 डेसिमल भी, तो फिर मैं एक और आइट्रेशन करता। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो भी आप फर्स्ट पार्ट भी आ जाएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड। कमेंट से थोड़ा मोटिवेट मिलता है और ये भी पता चलता है कि कहाँ मिस्टेक है और क्या चीज़ करना चाहिए इम्प्लीमेंट। ओके भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।